नचिकेता एक ब्राह्मण के पुत्र थे, जिनका नाम वाजश्रवा था। एक दिन वाजश्रवा ने यज्ञ करने के लिए अपने घर में कुछ दान देने का निश्चय किया। यज्ञ के दौरान उन्होंने अपने पुराने और निष्क्रिय बैल और बकरियां दान स्वरूप दी। ये देखकर नचिकेता ने अपने पिता से पूछा कि वो उन्हें किसे दान देंगे। नचिकेता ने ये प्रश्न इस प्रकार किया, पिता, आप इस यज्ञ में दान देने के लिए जो कुछ भी दे रहे हैं, वह श्रेष्ठ और मूल्यवान नहीं है। आप मुझे किसे देंगे? पिता को नचिकेता का ये सवाल असहनीय लगा और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, तुम यमराज के पास जाओ, वहाँ तुम्हें अपनी नियति का ज्ञान मिलेगा। नचिकेता के पिता के शब्दों से दुखी होकर नचिकेता ने यमराज के पास जाने का निश्चय किया। वह पैदल ही यमराज के घर पहुँचे, लेकिन यमराज उस समय घर पर नहीं थे। वह 3 दिन तक यमराज के घर के दरवाजे पर बैठे रहे। जब यमराज लौटे और देखा कि नचिकेता इतने समय से उनके घर के बाहर बैठे हैं, तो उन्होंने क्षमा प्रार्थी होते हुए नचिकेता से कहा, तुमने 3 दिन बिना जल के, बिना भोजन के बैठे रहकर बहुत कठिन तपस्या की है। मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। बताओ, तुम क्या वर चाहते हो? नचिकेता ने 3 वरदानों का निवेदन किया। पहला वरदान, नचिकेता ने कहा, मेरे पिता के क्रोध को शांति में बदलो और उन्हें मेरे बारे में नकारात्मक विचार न आए। वे मुझे फिर से प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। यमराज ने यह वरदान स्वीकार किया और कहा कि नचिकेता का पिता शीघ्र ही उन्हें शांति और प्रेम से स्वीकार करेगा। दूसरा वरदान, नचिकेता ने पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? ये सवाल मृत्यु के रहस्यों के बारे में था। यमराज ने उसे उत्तर देने के लिए कहा, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, लेकिन पहले तुम्हें अपना बाकी जीवन अच्छे कर्मों से बिताना होगा। तीसरा वरदान, नचिकेता ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद क्या होता है। जो चीज मृत्यु के पार है, उसे मुझे जानने का वरदान दो। यमराज ने ये प्रश्न बहुत गहरे और गंभीर तरीके से लिया। उन्होंने नचिकेता से कहा, तुम्हारे इस सवाल का उत्तर बहुत कठिन है और इसे जानने के लिए जीवन का समर्पण करना पड़ेगा। यमराज ने कुछ अन्य बहुमूल्य चीजों की पेशकश की, जैसे कि धन, ऐश्वर्य और अनंत जीवन, लेकिन नचिकेता ने सभी को नकारते हुए कहा, मैं उन सब चीजों से अधिक उस सत्य को जानने का इच्छुक हूँ, जो मृत्यु के पार है। यमराज ने नचिकेता की जिज्ञासा को देखकर उन्हें अद्भुत ज्ञान दिया। उन्होंने नचिकेता को यह समझाया कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। यमराज ने कहा, तुम जो आत्मा के बारे में पूछ रही हो, वह न जन्मती है और न मरती है। यह न तो अस्तित्व से पहले थी और न बाद में। ये शरीर के भीतर छिपी हुई रहती है, और जब शरीर नष्ट होता है, तब आत्मा मुक्त हो जाती है। यमराज ने नचिकेता को ये गहरी शिक्षा दी कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा के सत्य को पहचानना है। आत्मा के अलावा कुछ भी स्थायी नहीं है, और वही शाश्वत है। नचिकेता ने यमराज से जो ज्ञान प्राप्त किया, वह आत्मा के अमरत्व, मृत्यु के पार का सत्य और जीवन के उद्देश्य को जानने में सहायक था। यमराज ने नचिकेता को ये भी समझाया कि यह ज्ञान न केवल शारीरिक जीवन के लिए, बल्कि आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। नचिकेता के पिता ने अंततः उसे शांति और प्रेम से स्वीकार किया। नचिकेता ने अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित किया और आत्मज्ञान की प्राप्ति की। उन्होंने वह अद्भुत सत्य समझा, जो मृत्यु के पार था, और शारीरिक मृत्यु से मुक्त होकर आत्मा की अमरता का अनुभव किया। नचिकेता की कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य भौतिक सुख साधनों में नहीं, बल्कि आत्मा के सत्य और ब्रह्म ज्ञान में है। मृत्यु को पार करके आत्मा की अमरता की प्राप्ति ही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। नचिकेता का संघर्ष और उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।